हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने खेतों में मैं फूल गोभी की रोपाई करने जा रहा हूं। तो नर्सरी से आज मैं प्लांट निकाल रहा हूं। यह कौन सी वैरायटी है और कब मैं नर्सरी लगाया था, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज की डेट की बात बता दूं किसान साथियों, तो आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को मैं यह फूल गोभी की रोपाई अपने खेत में करने जा रहा हूँ। तो हमारे नर्सरी में थोड़ा खरपतवार ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लास्ट सितंबर में बहुत बारिश हुआ था। इस वजह से समय से फूल गोभी की रोपाई नहीं हो पाया और पानी आ जाने की वजह से नर्सरी तो फूल गोभी का बच गया, लेकिन उसमें खरपतवार थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन किसी तरह से बीज पौधा निकाल करके मैं अपने खेतों में रोपाई करने जा रहा हूँ किसान साथियों। तो किस प्रकार से मैं फूल गोभी की रोपाई करता हूँ, यानी हमारे यहाँ पर किस प्रकार से होता है, यह सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो भी शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। तो चलिए किसान साथियों, पूरा प्रोसेस बताता हूँ और कौन सी वैरायटी है, ये सारा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा हो कि हमारे यहाँ पर लाइन यानी खींच करके उसमें दरी बनाया जाता है। जिस तरह से ये लड़का जो आपको खुरपी से दरी बना रहा है, तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर इसी प्रकार से दरी बनाया जाता है, इसको दरी कहते हैं। और उसमें इस प्लांट को आप रोपाई कर देंगे और उसमें पानी दे देना है। तो पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। पहले हम शुरू से आपको बताना हो कि आपको बीज को उपचारित किस प्रकार से करना है। तो मेरे पापा है, यह पौधे को देखिए, जड़ को मिट्टी जो लगा हुआ तो उसको साफ़ कर लिए पानी से, और एक तरह मैं दवाई घोल के रखा हूँ। यह दवाई का नाम है जो मैनकोजेब कार्बेंडाजिम फंगीसाइड आता है, वो दवाई का मैं घोल बना रखा हूँ और उसमें जड़ को डुबो देना है। इस तरह से आपका पौधा जो है उपचारित हो जाता है। तो मैनकोजेब आपके पास जो भी फंगीसाइड होगा, मैं तो मैनकोजेब कार्बेंडाजिम का जो आता है उसी दवाई से आप अपने फूल गोभी या कोई भी पौधा मैं लगाता हूँ तो उसका जड़ को मैं उपचारित करता हूँ और उसके बाद ही पौधे की रोपाई मैं करता हूँ। तो इस तरह से आपको दरी बना लेना है और एक दरी में एक पौधे ही लगाना है और उसमें आप फिर पानी डाल देना है। तो फूल गोभी की रोपाई किसान साथियों, तो आप शाम के टाइम में 3 बजे के बाद ही आपको करना चाहिए, क्योंकि आप सवेरे में अगर फूल गोभी की रोपाई कर लेते हैं तो आपको धूप लगने की वजह से पौधा जल जाता है। लेकिन अगर आप शाम के टाइम में फूल गोभी की रोपाई करेंगे तो क्या होता है कि पूरी रात में शीत ओस गिरने से जो पौधा एकदम खड़ा रहता है और पूरी रात में नया जड़ का विकास होता है और आपका प्लांट बहुत कम मरता है और पूरे अच्छी तरह से आपको जो फूल गोभी का पौधा या जो भी पौधा आप लगा रहे हैं तो वो अच्छा तरह से ग्रो कर जाता है। तो आपको मैं रोपाई करने का पूरा तरीका बता रहा हूँ। इस प्रकार से वो जो दरी है उसमें आपको जड़ जो है डाल के और थोड़ा दबा देना है दोनों हाथों से। इस तरह से आप फूल गोभी की रोपाई करेंगे या जो भी फसल हो उसकी रोपाई कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे खेत की रोपाई हो जाता है। यानी शाम के टाइम में मैं 3-4 आदमी हूँ खेत में काम करने के लिए, तो 2000 प्लांट मैं एक दिन में लगा लेता हूँ। तो थोड़ा आदमी की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ता है। और इस तरह से क्या होता है कि अच्छे तरह से आप फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। और दूसरे जगह क्या होता है, तो पहले बेड तैयार करके और पानी चला करके उसमें फूल गोभी की रोपाई करता है, जैसे अंगूठे से आप लगा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, उस तरह से लगाएंगे तो खेतों में खरपतवार थोड़ा जल्दी ग्रो हो जाता है और पौधे उसमें अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है। तो इस तरह से रोपाई करने से आप 3 दिन पानी देंगे तो आपके खेतों में खरपतवार जल्दी से नहीं उगेगा। और जब पूरा तरह से पानी देंगे तो खरपतवार आएगा तो आप उसकी निराई गुड़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं और आपका पौधा अच्छा ग्रो हो गया रहता है। तो मैं अब बताता हूँ कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे क्या दूरी है। तो किसान साथियों, लाइन से जो लाइन है जो 1.5 फीट के आसपास मैं लाइन से लाइन बना रखा हूँ, और पौधे की दूरी है वो 10 इंच है। 10 इंच पे पौधा से पौधा की रोपाई करना है। और लाइन की जो लाइन की दूरी है वो
1.5 फीट है किसान साथी। अगर आप नर्सरी से फूल गोभी का जो प्लांट निकालते हैं तो जड़ का विकास बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से जड़ का विकास होना चाहिए तो अच्छा प्लांट है जो लगता है और जल्दी से ग्रो हो जाता है और मरता कम है, तो इसमें नुकसान बहुत कम होता है। अगर जड़ आपका अच्छा नहीं रहेगा तो पौधे को मरने का संभावना थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप बात कर लेता हूँ किसान साथियों, जो यह कौन सी वैरायटी है और कब इसका मैं नर्सरी डाला था। तो किसान साथियों, यह जो है सेमरिस कंपनी की मेगा फूलगोभी वैरायटी है, जो कि 70 दिनों में यह फूलगोभी कटाई के लिए तैयार हो जाता है। जैसे मैंने आज रोपाई किया हूँ 10 अक्टूबर को, तो 70 दिनों में यह कटाई होने के लिए तैयार हो जाता है। और इसका मैं नर्सरी जो 15 सितंबर को डाला था अपने खेतों में, नर्सरी में 15 सितंबर को डाला था, आज 10 अक्टूबर है। थोड़ा 8-9 दिन लेट हो गया रोपाई करने से, क्योंकि बारिश होने की वजह से खेत गीला रह गया और खेत की तैयारी नहीं हो पाया था, इस वजह से 10 दिन लेट हो गया है। तो ये 10 दिन पहले इसकी रोपाई हो गया रहता, लेकिन आज मैं 10 अक्टूबर को इसकी रोपाई कर रहा हूँ। यह सेमरिस कंपनी मेगा फूलगोभी वैरायटी है, 70 दिनों में यह कटाई के लिए तैयार हो जाता है। एक पैकेट का दाम है जो आपको मार्केट में किसी भी दुकान पर लेने से 420 रुपये पड़ता है, 10 ग्राम की पैकेट। और जो एक खेत है मेरा वो 5 कट्ठे का है, इसमें लगभग मैं 30 ग्राम का बीज लाया था और इसका नर्सरी डाला था। और यह पूरा पौधा जो मेरे खेत में लग गया, थोड़ा बहुत जो बारिश की वजह से जो पौधा नर्सरी मेरा थोड़ा नुकसान हो गया था, तो थोड़ा ज़्यादा खेत रोपाता, लेकिन बारिश की वजह से पौधा थोड़ा गल गया, इस वजह से थोड़ा कम खेत की रोपाई हुआ है। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो किसान साथियों, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।